गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक टेंस का। ठीक है, अगर आप लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है टेंस को जानना। टेंस क्या है ना। उस टेंस के अंदर हम समझेंगे कौन से काल का किस तरह से उसको बनाया जाता है, ये बहुत जरूरी है। आइए लिखते हैं टेंस। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। ठीक है, आइए समझते हैं टेंस क्या होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने नींबू को तो देखा ही होगा, है ना। आप लोगों ने नींबू को तो देखा ही होगा। अगर आप इस नींबू को काटते हैं और काट कर उसको निचोड़ते हैं, ठीक है, अगर आप नींबू को काटते हैं और नींबू को काटने के बाद उसको निचोड़ते हैं तो क्या होगा, उससे एक ड्रॉपिंग होगा। ड्रॉपिंग मतलब उससे रस गिरेगा। ठीक है, रस गिरेगा। ये आप देख रहे हैं इसको, ये क्या है, जब मैंने नींबू को निचोड़ा तो उससे ये रस गिरा। ठीक है, अब ये रस क्या है, ये रस ही आपका टेंस है। ये रस ही आपका क्या है, ये रस ही आपका टेंस है। आप क्या सोच रहे होंगे, क्या मैं ऐसी बात कर रहा हूं। हाँ, अब बताता हूं कि मैं इसे टेंस क्यों कह रहा हूं। देखिए, इस दुनिया में टाइम एक बहुत बड़ा चीज होता है। ठीक है, टेंस उसका एक छोटा सा हिस्सा है। क्या है, टेंस उसका एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे टाइम एक बहुत बड़ा चीज है तो टाइम का एक छोटा सा पार्ट है टेंस, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया। ठीक है, जब इस नींबू को निचोड़ेंगे तो उससे जो बूंद गिरे वो टेंस है। मतलब एक टाइम का एक छोटा सा बूंद होता है टेंस। ये मेरा कहने का मतलब था, इसमें कोई आप अजीब गरीब बात मत मानिएगा। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए समझाया ताकि आपके एग्जांपल माइंड में जो है ना एक फिगर के रूप में आ जाए। ठीक है, इसलिए मैंने आपको इस नींबू का मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, तो टेंस क्या है, तो टेंस टाइम का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हम लोग स्टडी करेंगे अपने सेंटेंस को बनाने के लिए, अपने सेंटेंस को डेवलप करने के लिए। कौन से काल का है, क्या है, नहीं है, उन चीजों को हम लोग समझेंगे इस टेंस के अंदर। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब सवाल ये है कि टेंस की परिभाषा क्या होगी, टेंस के अंदर हम क्या जानेंगे। तो देखिए, टेंस के अंदर हम ये जानते हैं, या टेंस से हम ये जानते हैं कि टेंस से मुझे ये पता चलता है कि कौन सी क्रिया कब हो रही है, कौन सी क्रिया कब हो रही है। बस टेंस मुझे यही बताने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे तो यहां पर लिखेंगे इसकी परिभाषा में कि टेंस के द्वारा हम ये जानते हैं कि कौन सी क्रिया कब हो रही है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेंस से हम किसी भी क्रिया के समय का पता चलता है। क्या, टेंस से हम किसी भी क्रिया के समय का पता चलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे टेंस के द्वारा, है ना, लिखेंगे टेंस के द्वारा, टेंस के द्वारा किसी भी क्रिया, किसी भी क्रिया के बारे में पता चलता है, में पता चलता है, उसी को क्या बोलेंगे हम, टेंस बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल समझिए, जैसे मैंने खाना खाया, जैसे यहां पर मैं लिखता भी हूं मैंने, या मैंने खाना खाया, या मैं खाना खाया। तो यहां पर क्रिया क्या है, यहां पे जो आपका ये क्रिया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो क्या खाना खाया, ये जो खाना खाया जो है ना, ये आपका क्या है, वर्ब है। ये क्या आपका वर्ब है। ठीक है, वर्ब मतलब क्रिया। ठीक है, ये आपका क्रिया है। तो जब सोचिए, इस क्रिया के बारे में मुझे पता चला कि मैंने खाना खाया, मतलब मैं खाना कंप्लीट कर दिया हूं, मतलब खाना खाने का जो क्रिया था वो खत्म हो चुका है। यहां से क्या पता चला, इस टेंस का पता चला। वही मैं कहा हूं यहां पर कि टेंस के द्वारा किसी क्रिया के बारे में पता चलता है। तो देखिए, इस क्रिया के मतलब ये क्रिया कब घटित हुआ ये मुझे
ऑलरेडी पता चल चुका है, ठीक है। ये क्रिया पास्ट में घटित हुआ। कहां घटित हुआ? पास्ट में। मैं बताऊंगा पास्ट क्या होता है। पास्ट होता है जो काम बीत चुका हो, ठीक है, उसे हम पास्ट कहते हैं। मतलब क्या, मैंने खाना खाया, मतलब मैंने जस्ट ही खाना खाना छोड़ दिया, मैं या फिर मैंने खा करके मैंने खाना छोड़ दिया, ठीक है। अब वही, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं खा रहा हूं। तो इसे क्या पता चला? मैं खा रहा हूं। खा रहा हूं क्या हो गया? ये आपका वर्ब हो गया। मतलब क्या है, मैंने जस्ट कहा किसी क्रिया के बारे में पता चलता है, तो इस क्रिया के बारे में क्या पता चल रहा है? खुद ब खुद हम लोग को पता चल रहा है कि मैं खाना खा रहा हूं, मतलब मेरा जो खाना खाने का जो काम है वो अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। मेरा जो खाना खाने का जो काम है वो अभी खत्म नहीं हुआ, काम अभी चल ही रहा है। तो देखिए, मुझे किससे पता चला? ये मुझे इस टेंस से पता चला, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे। इतना हो गया हो तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चलिए, तो हम लोगों ने टेंस की परिभाषा को समझ चुके हैं कि टेंस क्या होता है, ठीक है। देखिए, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। टेंस 3, पहला हो गया, क्या हो गया? पहला हो गया प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, और दूसरा हो गया पास्ट टेंस, और तीसरा हो गया आपका फ्यूचर टेंस। क्या? फ्यूचर टेंस, ठीक है। तीसरा हो गया आपका फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये टेंस 3 प्रकार के होता है। इसी में सारा कहानी आपका घूमता है। आप जो कुछ भी बोलते हैं, हम जो कुछ भी बोलते हैं, लिखते हैं, जो भी काम करते हैं, ठीक है, वो सारा इस टेंस के अंदर ही आता है। अगर इन तीनों को अच्छी तरह से बारी बारी से समझ गए तो समझिए कि हम इंग्लिश बहुत बोलना सीख सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश आपके प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आइए, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस। क्या? आइए, उससे पहले मैं समझा देता हूं कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है। तो प्रेजेंट टेंस वैसे टेंस को कहते हैं जो काम अभी चल रहा है। क्या है? जो काम अभी चल रहा है या होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पास्ट टेंस, मतलब वह काम जो हमारा बीत चुका हो, जो भूत में बीत चुका हो, भूतकाल, ठीक है, जो काम मेरा खत्म हो चुका हो, ठीक है। और उसको हम फ्यूचर टेंस, मतलब जो काम भविष्य में होने वाला है उसे हम कहेंगे फ्यूचर टेंस, ठीक है। इसको, इसका हिंदी भी लिख लीजिए। इसको हिंदी में कहते हैं प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल। क्या? वर्तमान काल कहेंगे इसे। और इसको हम कहते हैं भूतकाल, मतलब जो काम बीत चुका हो, ठीक है। फ्यूचर, इसको कहते हैं भविष्य काल, भविष्य काल, ठीक है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और फिर से मैं रिवीजन कर देता हूं। प्रेजेंट टेंस को हम कहते हैं वर्तमान काल, मतलब जो काम वर्तमान में चल रहा हो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस कहेंगे भूतकाल, जो काम खत्म हो चुका हो, बीत चुका हो, उसे हम कहते हैं भूतकाल। फ्यूचर टेंस जो भविष्य में जो काम आने वाले हैं, जैसे मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, इसमें क्या, उसको हम कहते हैं फ्यूचर टेंस, मतलब भविष्य काल, ठीक है। लिख लीजिए। चलिए, मिटा देते हैं। अब हम पढ़ेंगे पहले प्रेजेंट टेंस का पूरा एग्जांपल डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। उसके बाद इसके भी 4 टाइप्स होते हैं प्रेजेंट टेंस की। मैंने 3 लिखा, तीनों का 4 टाइप्स होता है। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस फर्स्टली, ठीक है। प्रेजेंट टेंस मैं बता चुका हूं कि जो काम वर्तमान में चल रहा है
उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस कहेंगे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के अंदर सबसे पहले जो मैं बताया कि इसके 4 पार्ट्स होते हैं, उसमें पहला पार्ट से पढ़ना है कि सिंपल प्रेजेंट, क्या बोलते हैं इसको, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, या इसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसके में क्या है, जैसे मान लेते हैं इसके अंदर आता है, जैसे वाक्य के अंत में, क्रिया में, ठीक है, ता है, ती है इत्यादि लगा रहता है। ठीक है ना, लगा रहता है ना। तो दूसरा क्या हो गया, जैसे ता है, ते ही इत्यादि सब लगा रहता है, जैसे खाता हूं, है ना। इसी प्रकार से ता है, ती है, या इसको ऐसे ताती लीजिए, ता, ते, ती, है ना, इत्यादि, ईटीसी इत्यादि लगा रहता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते, मैं आम खाता हूं। ठीक है, इसको मैं लिखाऊंगा बारी बारी से, पहले थोड़ा सा समझ, पूरा एक डेमो की तरह पहले मैं समझ लेता हूं, उसके बाद मैं अच्छी ढंग से मैं लिखाऊंगा। ठीक है, चलिए, इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट के इसको तोड़ देते हैं, मैं आम खाता हूं। ठीक है, तो देखिए टूट गया, तो क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये खाना आपका वर्ब हो गया। ठीक है, और आम जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो समझ लेते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होता क्या है, मुझे लगता है आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब जो काम करता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब कर्ता का, जिसपे काम का असर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, और वर्ब क्या होता है, कर्ता द्वारा जो काम किया जाता है, कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है उस काम को हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब हो गया, तो आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा इसका, आई खाना क्या होगा, इट अ मैंगो, ऑब्जेक्ट हो गया मैंगो, क्या हो गया, मैं आम खाता हूं। ठीक है, चलिए इतना तक समझ गए। चलिए वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए आज के लिए बस इतना ही क्लास छोड़ता हूं, फिर कल हम बताएंगे इसके पार्ट 2 में। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।